नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। अब प्रचार अभियान में पहले से ज़्यादा गति आ गई है, इसलिए अंतःपुर वाले लोग जो है ना सब थोड़ा ठंडा गए हैं। ठंडा इसलिए गए हैं कि जनता का मिजाज देख के आते हैं। जहाँ जनता दिखाई देता है वहाँ चेहरे पर चमक लौट आती है, लेकिन मौसम का भी मिजाज है और पर्व त्यौहार का भी दबाव है। तो नेताजी लोग, अंतःपुर वाले लोग थोड़ा अभी सहमे से हैं। लेकिन आज एगो बड़ा ज़बरदस्त अंतःपुर का मामला सामने आया है। एगो जो सन ऑफ जो है, अब बाकी हम नहीं कहेंगे, आज हमको घोषित करिए तब तो हम ऊपर से उतरेंगे, नहीं तो उतर भी नहीं करेंगे। अब हो गया कि पिछली बार जैसा न कहीं हो जाए, सब लोग परेशान, क्योंकि बाकी चीज़ सब मान लिया था। दो चार गो जो गांधी जी वाला मसला था वो बेचारा को छोड़ना पड़ा था, तो इसी तनाव में था। और उसके बाद आप उसको घोषित नहीं कीजिएगा तो और डबल तनाव में था, उधर भी नहीं करेंगे। मतलब पूरा रूम अंदर से बंद कर लिया कि अब हम जैसे उतरवे नहीं करेंगे। अब लोग मनाने पर लोग लगे रहे कि किसी तरीके से नीचे उतरिए। मतलब अंततः हुआ कि भाई चल भाई कहिए दो, क्या दिक्कत है, कोनो बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। अभी कौन चीज़ हो रहा है, मान लो कि बिहार पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष जैसे नहीं घोषित होता है, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान घोषित कर दूँ, वाइस कप्तान घोषित कर दूँ, तो कहा अच्छा ठीक है चलिए। तो नहीं, इससे नहीं घोषित करे, इसके घोषित करने से हम नहीं मानेंगे, इस बगल वाला घोषित करेगा तो हम मानेंगे। अल्ले अब एगो तीसरा संकट का बिचवान कौन बनेगा। जैसे लगा जैसे क्या घटकैथी में हम लोग के मिथिलांचल में वो कहावत है, मतलब बेटी बेटा एक शादी उदी में जो जाता है ना तो बिचवान होता है, मतलब बरतुहारी करने वाला होता है, वो भी दोनों तरफ बातचीत करता है। तो मतलब सामने वाले पर भरोसा उसको नहीं कि ना इसके घोषणा करने से कोई ना हम नहीं मानेंगे। तो कहा है भाई, तो देखते हैं उम्मीदवार देने में कितना घचर पचर किया, कहा कुछ करे, हो गया कुछ, इसका बात नहीं मानेगा। फलानमा आदमी अगर कहेगा तो हम बात मान लेंगे, आप समझ लीजिए। तो फलानमा आदमी को ये घोषित करने के लिए तो भेजा नहीं गया था भाई। जब आप घोषित करिएगा तो दुइये को कहेगा और घोषित करना होगा ना, तो चुप हो गए। तो आखिरकार घोषित जब हो गया कि नहीं ठीक है घोषित कर देंगे, इससे अंतःपुर में जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, चलो उन्हीं से घोषित करवा दिया जाए, तब जाके जनाब माने। उसके बाद नीचे आए और देखिएगा, वीडियो देखिएगा ना, जिस समय में घोषित हुआ तो अपने ताली बजा रहा है। गौर करिएगा और चेहरा का चमक देखिएगा उसका, जैसे लग रहा कि यहाँ से निकलने के बाद जो है ना गवर्नर हाउस शपथ ग्रहण लेना है, उसी तरीके के चेहरे पर चमक दिख रहा था। समर्थक छोड़िए, अपनों ताली बजा रहा था। अब समझ गए होंगे कि किसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये अंतःपुर का चाल चरित्र चेहरा है, समझे। कल बड़े साहब आ रहे हैं, तैयारी है, छोटे साहब भी यही हैं। मतलब सारा हस्तिनापुर पटना में है। और हैरानी की बात यह है कि जहाँ से बड़े साहब का कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है वो जगह है जहाँ हमारे बिहार के अंतःपुर का बॉस का समीकरण का इलाका रहा है। मतलब किसके कर्पूरी, पटना वाले अंतःपुर का कि दिल्ली हस्तिनापुर वाले का। कल से बिहार में यही लड़ाई आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। बारे कर्पूरी जी बेचारे अपने पूरे जीवन में इस सामाजिक न्याय का जितना चोला ओढ़ के चलने वाला लोग है, सोशल जस्टिस वाला, कितना उस बेचारे को तबाह परेशान किया। ये सब अंततः बेचारे इस दुनिया से, इन्हीं लोगों के जितना आप चेहरा देख रहे हैं ना, सब बाएं दाएं वाला जितना है, सब बहुत तंग करता था कर्पूरी ठाकुर जी को। उसी में बेचारे दुनिया से चले गए। बात समझ में रहा है ना। तो अंतःपुर में खेला अब ये हो रहा है कि किसके कर्पूरी, कौन होगा कर्पूरी का असली वारिस। 30 बरस से तो बिहार के लोग कर्पूरी के वारिस लोग चूना लगाइए रहे हैं, देखिए रहे हैं। एगो हटता है तो दूसरा पहुंचता है, मतलब दोनों एकदम फिक्स कर लिया है कि दोनों भाई एकदम अंतःपुर का जो है ना
जो अंतहीन सिलसिला है उसको जारी रखना है। तो अब तीसरा बीच में पहुंचा है, क्योंकि इसी से कुछ बदलाव संभव है। जो दोनों जो गोली डंडा जो खेल रहा है उसमें बीच में यही संभव है। तो कल से खेल शुरू होगा, किसके हैं कर्पूरी। वैसे आज जो है ना फिर बैठक किए, मतलब चुनाव बिहार का कितना महत्वपूर्ण है। आज मेरा बूथ सबसे मजबूत, पूरे मजबूत बूथ के दौरान जो है हजारों को आदमी उनको नहीं देख रहा था, पता नहीं किससे बतिया रहे थे, हजारों को आदमी नहीं देख रहा था। और कल देखना दिलचस्प होगा, ये सब बात देखिएगा कि जितना जुटाते थे ना आदमी समस्तीपुर में, पता चल जाएगा कि कितना आदमी जुटा है। एगो देखे ना तिवारी जी का आज शहर छपरा में कार्यक्रम था, देखे पूरा कुर्सी खाली है कि कहा भाग गए, और जाके चौक पर जो है सो गाड़ी से बाहर निकल कर एकदम पूरा भीड़ का वीडियो बना के डाल दिए। और जहाँ सभा स्थल था वहाँ 500 आदमी नहीं था, जाना पड़ा। तो वहाँ भी हो गया है, समझ गए ना, वहाँ भी काम तमामे है। आज एगो और उनका विकेट गिर गया, कुल 12 गो का विकेट उनका गिर गया है। 243 पर चले थे लड़ने के लिए। और एक बात जानकारी आपको देते, चुप्पे चाप सुन लीजिए, जनाब का जो सहकर्मी है ना, या सहधर्मी कहिए जो कहिए, उससे ईडी पूछताछ किया है, समझे। कंपनी चलाती हैं, अब बाकी बात नहीं कहेंगे। और जब से पूछताछ किया है ना, तिवारी का नानी याद आ गया है। बड़ी चले थे कंसल्टेंसी करने के लिए, ऐसा कंसल्टेंसी कर दिया है मोटा भाई कि जगह पर आ गए। अब तभी कुछ टिमटाम कहीं दिख रहा है, उससे आज कह दिया है कि हम बिहार नहीं छोड़ के जाएंगे, परिणाम जो भी हो। मतलब पहले हार मान लिया कि अब परिणाम और नाम को उम्मीद मत करिए। वैसे अभी उसका जो प्रवक्ता सब नया नया बना है ना, बड़ा उत्साहित है। कुछ हमरे जैसन चल जाते हैं रेलवे लाइन पर, आप पूछते हैं कि क्या, तो नहीं, इस बार प्रशांत किशोर तिवारी जी चल जाते हैं बस स्टैंड, जो प्रवासी लोग आता है क्या, तो इस बार तो हमको याद है 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में उपरवसिया सब जो है, जो आया था ट्रेन से प्लेन से, महीना सब यहाँ, ये समझाने में वो महिला सबको कामयाब हो गया था कि चुनाव नीतीश कुमार का नहीं है, ये मोदी का चुनाव है। और जो कट्टर वोटर था नीतीश कुमार का, वो भी मोदी को वोट कर दिया वो महिला सब। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि चुनाव के प्रचार अभियान खत्म होने के 1 घंटा पहले तक एगो चौपाल लगाए थे महिलाओं का, आए जबरदस्त महिलाओं का भीड़। आपको मधुबनी में एक जगह है जहाँ मधुबनी पेंटिंग का बड़ा हब माना था, सब महिला सब वहीं से निकलती हैं, समझे। लाला जी का गांव है, वहाँ जो बैकवर्ड लोग थे, मतलब पिछड़ा लोग सब, एगो वोट नहीं दिया वहाँ। मुश्किल से 7 गो वोट पड़ा था जदयू उम्मीदवार का। तो हाँ, ये प्रवसिया सब आके कुछ इस तरीके का टेम्परामेंट खड़ा करे, उसी उम्मीद में है तिवारी टीम। वैसे तिवारी टीम के बारे में एक बात और बता दें, कैलकुलेटर लेके जोड़िएगा थोड़ा। हर उम्मीदवार 21,000, 1285 उम्मीदवार इसके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, उसको 21,000 से जोड़ दीजिए। और उसके हर उम्मीदवार 50,000 जो है ना कूपन 10-10 रुपया का उसको काट के देना था। वो जो देखते हैं ना क्या लाभों की योजना में तो आप जोड़ लीजिए, 1285 कैंडिडेट गुने 21,000, अब 1285 कैंडिडेट गुने 50,000, 10 रुपया एगो कूपन का, मतलब जितना तिवरिया खर्च किया उससे ज़्यादा वसूल लिया। बेवकूफ़ पंडित जी होता है जी, ये समझ में आता है? यहाँ तो मरलों का श्राद्ध खाता है, विवाहों का भोज खाता है, उसको वो अपना घर का पैसा डुबा देगा। अब लोग नहीं समझ रहा तो हम क्या कहें। तो अंतपुर में यही सब चर्चा है कि तिवारी जी जितना माल लगाए न उससे दुगुना कमा लिए, बिना हींग लगे न फिटकिरी। ठीक है, तो आज फिलहाल अंतपुर में इतना ही। मस्त रहिए, चुनाव में कुछ जो होना है सो होगा ही,
लेकिन अंतःपुर का ये अंतहीन सिलसिला कानाफूसी जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।